2026 के मैट्रिक इंटर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव 60 रहेंगे या 100 रहेंगे, ये 100% श्योर कब होगा, आखिर कब हमें जानकारी मिलेगी? तो दो चीजें ऐसी हैं जिनसे ये कंफर्म होगा कि 2026 में जो फरवरी में मैट्रिक और इंटर एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड का, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 रहेंगे या फिर 60 रहेंगे या फिर उससे भी कम रहेंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, इन सारी चीजों को तब तक कंफर्म हम नहीं कर सकते जब तक दो चीजें ना आ जाए। अब ये दो चीजें हैं क्या? तो देखिए, इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत जल्द आपके सामने बातें क्लियर होने वाली है। इसमें पहली चीज तो है सेंटअप एग्जाम और दूसरी चीज है ऑफिशियल मॉडल पेपर या मॉडल सेट। अब इसमें बात को समझिए, 2026 से पहले 25 में एग्जाम हुआ मैट्रिक का, इंटर का, 24, 23, 22, 21, ये सारे वर्षों में जो एग्जाम हुआ ना मैट्रिक इंटर का, तो जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहा करते हैं। अब 100 में से केवल 85 का जवाब देना होता है। प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में इंटर में 70 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, 70 में 35 का जवाब देना होता है। 100 में 50, 70 में 35। इसके अलावा जो मैट्रिक के बच्चे हैं जिनका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है साइंस और सोशल साइंस, उसमें 80 नंबर का एग्जाम होता है सेंटर पे, उसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 80 में मात्र 40 का ही जवाब देना होता है। तो इस बार क्या होगा, इस बार ऑब्जेक्टिव 100 रहेंगे या फिर संख्या कम होगी? देखिए, ये क्लियर कब होगा, 19 नवंबर 2025 से सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है, मैट्रिक का भी और इंटर का भी। और सेंटअप एग्जाम जो कि एक प्री बोर्ड एग्जाम भी है, और ये यूं समझिए कि फरवरी 2026 में होने वाले मैट्रिक इंटर एग्जाम का रिहर्सल भी है, प्रैक्टिस भी है। और इसमें पैटर्न वही रखा जाता है, सिलेबस वही रखा जाता है, तरीका एग्जाम का वही रखा जाता है जो आपका फाइनल एग्जाम में होने वाला है। तो 2026 में जो एग्जाम होने जा रहा है ना, उसके लिए एक प्रैक्टिस है, एक रिहर्सल है, ये प्री बोर्ड एग्जाम या सेंटअप एग्जाम या जिसको हम कह सकते हैं उत्प्रेषण परीक्षा। तो इस एग्जाम में 19 तारीख के एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें बड़ा गौर से देखिए कि 2026 के मैट्रिक इंटर एग्जाम के लिए 10 और 12 क्लास वालों का बेस्ट क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, एजुकेशन बाबा लेकर के आए हैं 10 और 12 क्लास वालों के लिए बेस्ट क्रैश कोर्स, जिसमें आपको मिलता है फाइनल गेस क्वेश्चंस, डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉडल पेपर प्रैक्टिस, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। और अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। बैच ज्वाइन करने का तरीका बड़ा ईजी है। आपको सिंपली प्ले स्टोर से एजुकेशन बाबा का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मोबाइल नंबर पर भी, इस नंबर पे या तो कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, आपको बैच ज्वाइन करा दिया जाएगा। बैच ज्वाइन करने के बाद पास कराने की गारंटी एजुकेशन बाबा की। ये आदित्य सर कहते हैं कि आप बैच ज्वाइन करिए, पास कराने की गारंटी हमारी। आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम्पिटिटिव प्राइसेस में, यानी कि पैसे बहुत कम खर्च होंगे लेकिन पढ़ाई मिलेगी आपको बिल्कुल A1 ग्रेड का। मतलब इसमें अगर आप साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स में हैं 12 क्लास में, तो आपको जो है ना ये क्रैश कोर्स मिलता है मात्र 549 रुपये में। कूपन कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं SKY12। और 10 क्लास वालों का तो जो क्रैश कोर्स है वो और भी बिल्कुल नॉमिनल फ़ी आपसे लिया जा रहा है, मात्र 99 रुपीज़। जी हाँ, सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी मिलेगी और हिंदी मीडियम में पढ़ाई होगी, जबकि जो 12 वाले हैं उनका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाई होगी। कूपन जो 10 वालों को इस्तेमाल करना होगा वह SKY10 यूज़ करना होगा। तो एजुकेशन बाबा जिन्होंने हर साल मैट्रिक इंटर में बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिया है, इनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन रहा है, इस बार फिर से तैयारी शुरू करा चुके हैं। तो बिल्कुल देर ना कीजिए, कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए आप लिंक से भी प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस एग्जाम में 19 तारीख के एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें बड़ा गौर से देखिए कि क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव किस किस सब्जेक्ट में कितने हैं। इंटर में प्रैक्टिकल वालों में 70 ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इंटर में नन प्रैक्टिकल, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, उन सब्जेक्ट्स में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना चाहिए। मैट्रिक में बिना प्रैक्टिकल वाले विषयों में 100 ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और जो प्रैक्टिकल वाले साइंस और सोशल साइंस है सब्जेक्ट, उनमें 80 ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। साथ ही साथ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी संख्या भी डबल होनी चाहिए। अगर 2 क्वेश्चन का आंसर देना है तो 4 सवाल होने चाहिए। अगर 4 सवालों का जवाब देना है तो 8 सवाल होने चाहिए। 8 में से किसी 4 का जवाब मांगा जाता हो, इस बात पर आपको ध्यान देना है। अगर ऐसा रहा सेंटअप एग्जाम में, तो आप कंफर्म हो जाइए कि आपका 2026 के फरवरी महीने में भी जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या है जस्ट डबल रहेगी, यानी 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और एक दूसरी चीज क्या है, मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर। और ये जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। और नॉर्मली ये नवंबर लास्ट से दिसंबर होते होते जारी हो जाता है। और ये मॉडल पेपर में भी आप ध्यान से देखिए कि उसमें
जो क्वेश्चन दिए गए हैं मॉडल पेपर के रूप में, उसमें ऑब्जेक्टिव कितना है, सब्जेक्टिव कितना है, 100 है कि नहीं, 70 है कि नहीं, 80 है कि नहीं। अगर वहां पर आपको ये सारी चीजें दिखती हैं तो उससे भी क्लियर हो जाएगा कि आपका 2026 के मैट्रिक इंटर एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये दो चीजें हैं और इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। सेंटअप एग्जाम तो बहुत जल्द होने वाला है, 19 नवंबर से एग्जाम आपका शुरू होगा और फर्स्ट दिन ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या है मामला, क्या रहेंगे क्वेश्चन। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है, किसी साल ऐसा हुआ है कि सेंटअप एग्जाम में पैटर्न एग्जाम का कुछ अलग कर दिया गया। हालांकि मॉडल पेपर जब आता है तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम या फिर थ्योरी एग्जाम, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारी चीज़ों का जो मामला है, रूल है, नियम है, वो वही सेम टू सेम रिपीट किया जाता है। लेकिन सेंटअप एग्जाम में कभी कभी पैटर्न क्वेश्चन का बदला गया है, चेंज किया गया है, नया रखा गया है। तो सेंटअप एग्जाम में अगर कोई बदलाव दिखे भी अगर, तो भी आपको परेशान नहीं होना है। वेट करना है किसका, तो मॉडल पेपर का वेट करना है, जिसमें उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। मैंने कहा कि नवंबर लास्ट होते होते या फिर दिसंबर में ऑफिशियल मॉडल पेपर भी आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये इंडिकेट करती हैं कि 2026 के फरवरी महीने में जो एग्जाम होने वाला, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सारी चीज़ें उससे क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से बात आप समझ गए होंगे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।